बहू तुम्हारी भाषा दिखी, तुम्हारे संस्कार नहीं। पता नहीं वो सपना था या भ्रम। भरोसा ही नहीं होता देखकर कि वो जब से आई है, आने के बाद ही घर को इतनी खूबसूरती से संभाल लिया है, मानो वर्षों से उसे पता हो कि यहाँ क्या होता आया है और क्या होना है। मैं तो कहती हूँ जीजी के भाग्य बड़े अच्छे हैं। देवरानी बबीता ने जेठानी प्रभा के आते ही सूचना दी। जीजी ने हम दोनों को तो आज तक भाभीयों वाला सम्मान दिया है क्या जो इसे देगी, जबकि आज तक हमने भी तो कभी खराब ढंग से बात तक नहीं की उनसे। पर उनके लिए तो सब धान 22 पसेरी है। बड़ा सर चढ़ा रखा होगा सासू माँ और ससुर जी ने अपनी बेटी को। भाभी जीजा जी भी वैसे ही मिल गए, तभी तो इनकी चल गई, वरना हमारे पतियों की तरह होते तो हमें दूसरे ही दिन मायका ना चलता कर देते। बबीता अपना दुख बतिया ही रही थी कि ननद सुमिता, जिसकी चर्चा वो दोनों कर रही थी, आ गई। मतलब आप दोनों साथ ही तो रहती हैं हमेशा, फिर भी आपकी बातें पूरी नहीं होती कभी। शादी का घर है, 100 काम पड़े हैं। उन्हें देखने की बजाय दोनों कानाफूसी में लगी हैं। वापस घर जाकर जितनी बुराई करनी हो ननद की कर लेना, पर अभी काम पर ध्यान दो। आते ही सुमिता दोनों भाभीयों पर गुर्राई। जीजी आप तो एक बहू वाली पहले से हो, अब दूसरी आ रही है, तो ऐसे में भाभीयों की पूछ तो घटेगी ही, इसलिए हम दोनों पहले से तैयारी कर रही हैं। प्रभा ने दबे स्वर हंसकर कहा। देखो मेहमानों से घर भरा पड़ा है, मेरा मुंह ना ही खुलवाओ तो बेहतर है। बड़ी भाभी आप लोगों पर पहले से ही खार खाई हुई हूँ। और कौन सी बड़ी बहू, मेरी अभी तक कोई बहू नहीं है, अब आने वाली है बहू। कहते हैं मानो तो देव नहीं तो पत्थर। समर आया इसी शर्त पर कि उसे भी बुलाओ तभी आऊँगा। अब नए समधियाने में बेइज्जत नहीं होना चाहती थी मैं, तो क्या करती। पर जीजी भाभी तो आज आई है, पिछले 3 दिनों से देख रही हूँ मैं, एक पैर पर खड़ी है बेचारी, बिना कहे सब समझ रही है, कर रही है। अब माफ़ भी कर दो ना, है तो आपके बेटे की ही बीवी ना, इतनी सुंदर और संस्कारी भी। छोटी भाभी बबीता बोल पड़ी। छोटी भाभी मुझे क्या करना है क्या नहीं वो आप मत समझाइए, और जो आपको काम बताए हैं वो कीजिए। ननद की इस घुड़की पर दोनों भाभियां उठकर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने चल दी। सुमिता के 2 बेटों में सबसे बड़ा इंजीनियरिंग के बाद आगे का कोई कोर्स करने फॉरेन चला गया था, पर 2 साल बाद वहाँ से सिर्फ डिग्री नहीं बीबी भी लेकर लौटा। पहले तो घर आया और बताया कि दोनों ने शादी नहीं की, बड़ों की इजाज़त लेकर इंडिया में ही शादी करेंगे। एंजेला की माँ थी नहीं, पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। जब सुमिता ने दोनों को फटकार कर बाहर निकाल दिया तो दोनों अपने ननिहाल चले गए, जहाँ मामाओं और मामियों प्रभा और बबीता ने न केवल उन्हें आश्रय दिया बल्कि उनकी विधिवत शादी भी करवाई। समर की नौकरी पहले ही बंगलुरु में फिक्स हो रखी थी। शादी होते ही अगले दिन वो एंजेला को लेकर चला गया। स्वभाव की कड़ी और गर्म सुमिता भाइयों और भाभीयों पर इसके बाद और क्रुद्ध हो गई, पर था तो आखिर मायका ही। समय के साथ भाई भाभी को तो माफ़ कर दिया, पर बेटे बहू को नहीं कर पाई। 3 साल बाद छोटे बेटे की शादी के वक्त जब समधियों ने बड़े बेटे से भी मिलने की इच्छा जताई तो मजबूरन सुमिता जी को ढीला पड़ना पड़ा। पर आने पर बेटे से तो हाल समाचार पूछा भी, बहू को तो टोका तक नहीं। पर एंजेला जब से आई थी अपना फ़र्ज निभाने में कहीं कोताही नहीं बरत रही थी। वैसे भी सब उससे बात भी कर रहे थे और इज्जत भी दे रहे थे, सिवाय सुमिता के। देवर समीर तो माँ को बिना बताए जाता आता भी रहता था, अक्सर भाई भाभी के पास। मम्मी अब जब भाभी आ गई है तो घुड़ चढ़ी और काजल की रस्म किसी और से ना करवाकर भाभी से ही करवाना प्लीज़। समीर ने माँ का तेवर भांपते हुए धीरे से कहा।
सुमिता भी ऐन समय में कोई विवाद नहीं चाहती थी, तो सब दोनों भाभियों को सौंप उसने भी संतोष कर लिया था। खैर, बड़े धूमधाम से शादी हुई और नई बहू रिमी ब्याह कर आ गई। सुमिता ने उसे भरपूर प्यार दुलार और इज्जत से अपनाया। उसने पहले से ही सोच रखा था कि छोटी बहू को इतनी इज्जत और प्यार देगी कि बड़े बेटे और बहू की ज़रूरत ही खत्म हो जाए। दूसरे दिन छोटी बहू के कमरे में ड्राई फ्रूट्स और फल रखने जा रही सुमिता दरवाजे पर ही ठिठक गई जब वहाँ एंजेला को देखा। छोटी बहू उससे बात कर रही थी। भाभी, आप इतनी अच्छी हैं, प्यारी हैं, सबके बारे में इतना सोचती हैं। मुझे तो आपको थैंक्स भी करना था, आपने समीर के बिजनेस में इतनी बड़ी हेल्प की। पर मुझे तो डर लगता है, आज मम्मी जी मुझे इतना प्यार और सम्मान दे रही हैं, कल को मुझसे भी कोई गलती हो गई तो मुझे भी माफ़ नहीं करेंगी आपकी तरह। ऐसे में मैं उनसे डर कर भले रहूं, पर प्यार तो नहीं कर पाऊंगी ना। रिमी, सबकी अपनी सोच और लिमिटेशंस होती हैं। मेरी और तुम्हारी बात बिल्कुल अलग अलग है। देखो, यहाँ इंडिया में लोग दूसरी जाति, दूसरे धर्म में शादी नहीं करते। समर ने दूसरे देश की लड़की से शादी कर ली तो माँ बाप को दुख तो होगा ना, पर तुम ऐसा मत सोचो। वो तुम्हें प्यार कर रही हैं तो तुम भी ऐसी बनकर रहो कि उनका प्यार हमेशा बना रहे। एंजेला अपनी टूटी फूटी हिंदी में देवरानी को समझा रही थी। तो क्या एंजेला ने मदद की समीर की? कुछ दिन पहले समीर अपना बिजनेस बढ़ाना चाह रहा था, जिसके लिए उसे अच्छी खासी रकम की ज़रूरत थी। फिर उसने बाद में बताया कि इंतज़ाम हो गया, पर एंजेला के पास उतने पैसे। अच्छा याद आया, प्रभा कह रही थी कि एंजेला की माँ बहुत अच्छे घर से भी थी और नौकरी भी करती थी। शायद माँ की ही संपत्ति हो एंजेला के पास और उसने उधार सोचकर समीर को दिया हो। पर उधार ही सही, पास के पैसे निकालने का भी जिगर कहाँ होता है सबके पास। और ये नई आई बहू भी उससे ऐसे बात कर रही है मानो कब से उसे जानती हो। और भी सब लोग तो बात करते ही हैं, पति, बेटे, रिश्तेदार, एक वही सबसे अलग थलग पड़ गई। रिसेप्शन के अगले दिन समर और एंजेला की फ्लाइट थी। दोनों सबसे मिलने के बाद सुमिता से मिलने आए। समर के पैर छूने पर सुमिता बोली, जुग जुग जियो। एंजेला हमेशा की तरह पैर छूकर जाने लगी। उसे पता था कि मम्मी जी तो उसे कुछ कहेंगी ही नहीं। सदा खुश रहो बहू, दूधो नहाओ, पूतो फलो। समर और एंजेला आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दूधो तो मैं नहा रही हूँ मम्मी जी, पर पूतों से तो तभी फलूँगी ना जब उन पूतों को दादा दादी का प्यार मिलेगा। मुस्कुराती एंजेला बोल पड़ी, माफ़ कर दो बहू, मैंने तुम्हारा देश देखा, तुम्हारी भाषा देखी, पर तुम्हारे संस्कार नहीं देख पाई। सुमिता ने सकुचाते हुए कहा, आपका हक था नाराज़ होने का मम्मी जी, माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं है। कल को मेरी भी मर्ज़ी के खिलाफ़ मेरे बच्चे कुछ करेंगे तो मैं नाराज़ नहीं होंगी क्या? आपने गलती मान ली, ये आपका बड़प्पन है। एंजेला के मुंह पर भी अपार खुशी थी। सुमिता जी ने एंजेला को गले से लगा लिया और आंसुओं की दोनों तरफ से बरसात हो गई। बड़ी बहू के स्वागत की बेला जो थी